हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और अपन पढ़ रहे थे वर्णमाला, और वर्णमाला में अपन पढ़ रहे थे टाइप अक्षरों की स्थिति पर आधारित। तो आज अपन बात करेंगे उसी पर। टाइप 2 में टाइप 2 अपना चल रहा था, और टाइप सेकंड में अक्षरों के आधारित पे आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के विषम क्रमांक वाले अक्षर। वर्णमाला के विषम क्रमांक वाले अक्षर। जब आपको वर्णमाला में विषम क्रमांक वाले अक्षर दे दिया जाए तो आप वहां से स्थान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां से अपना एक पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में केवल विषम क्रमांक वाले अक्षर लिखे जाएं विषम क्रमांक वाले अक्षर लिखे जाए तब बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। पांचवा अक्षर क्या होगा। तो यहां से देखेंगे कि जब आपको यहां पर केवल और केवल कौन से अक्षर दिए गए हैं, केवल यहां पर विषम क्रमांक वाले अक्षर दिए हैं। यदि विषम क्रमांक वाले अक्षर आपको दिए जाते हैं तो आप बाएं से 11वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको वही ट्रिक बता रखी है कि यदि आपके पास समान वाले आए, बायां बायां आए तो आपको माइनस करना है, और यदि असमान आए, बायां प्लस दायां आए, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, उसके बाद इसका बेसिक मेथड भी अपन कर लेंगे, या फिर पहले अपन बेसिक मेथड कर लेते हैं, उसके बाद अपन शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, बायां कितना 11 और फिर बायां कितना 5, दोनों आपके पास समान है तो क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। तो 11 माइनस 5 कितना होगा, तो यहाँ पर होगा ये अपने पास 6। कितना होगा 6। लेकिन आपको यहाँ पर विषम क्रमांक वाले दे रखे हैं तो इससे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस a करेंगे। तो 12 माइनस a कितना होगा 11, और 11वां अक्षर कौन सा होता है, आप जानते हैं कि 11वां अक्षर कौन सा होता है, k। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, k। ये तो हो गया अपना शॉर्ट, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई समान आ जाए तो आपको वहां पर माइनस करना है, और यदि असमान आ जाए तो वहां पर आपको प्लस करना है। ठीक है, यदि आप बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से आपको कौन से क्रमांक लेने हैं, केवल विषम क्रमांक यहाँ पर आपको लेने हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए आप। ये यहाँ पर आपके विषम क्रमांक वाले हो गए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन यहाँ पर पहले बायां से कितना 11, तो इधर से क्या होता है बायां, और उधर से क्या होगा दायां। ये आपका फिक्स है, ये चेंज कभी होता ही नहीं है। एक तरफ से बायां होता है, आगे से पीछे से क्या होता है दायां होता है। तो यहाँ पर 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कौन सा अक्षर है यू। और यहाँ से वापस कहाँ आना है आपको बायां, और बायां वापस किधर आना पड़ेगा आपको, वापस बायां इधर आना है। कितना आना है 5। तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो आप कौन सा अक्षर आया आपका के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा के। तो ध्यान रखना, यदि आपके पास विषम क्रमांक वाले अक्षर पूछे, विषम क्रमांक वाले दे दे, तो आपको वहां पर वही तरीका लगाना है। यदि वो समान देता है तो आपको माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस a करना है, और यदि असमान देते हैं तो यहाँ पर आपको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस a करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर ये आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल इसमें स्थानों के अक्षरों को लिखा जाए तब बाएं से पांचवें अक्षर
के दाएं तीसरा अक्षर, के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो जल्दी से आंसर देंगे इसका, कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए मित्रों, यहां से इसका आंसर क्या होने वाला है वो अपन जल्दी से आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। वही तरीका कि यहां पर आपको पहले दिया है बायां, तब बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं। तो पहले दिया है आपको बायां 5, फिर दिया है आपको दायां 3, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, कितना आएगा 8, 8 को 2 से प्रति मल्टीप्लाई और माइनस क्या करना है आपको 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर 16 माइनस 1 इजिकल टू कितना होगा 15, 15वां अक्षर कौन सा होता है ओ। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर ओ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, आपको बेसिक तरीके ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक लिखना भी नहीं है, तो डायरेक्ट अपना आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां से वो क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ये तो मैंने आपको आगे से पूछा है, लेकिन यदि वो बाएं की जगह दाएं से स्टार्टिंग कर दे तो फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो उसके लिए भी अपन तरीका निकालेंगे, जल्दी से देखेंगे आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्णमाला में केवल इसम स्थानों के अक्षरों को लिखा जाए तब दाएं से सातवें अक्षर जाए, तब दाएं से सातवें अक्षर, तब दाएं से सातवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। तो यहां पर भी देखो तरीका तो वही है अपना, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर विषम क्रमांक वाले अपने को लिए हैं और पहले दायां दिया है और फिर बायां दिया है। तो आपको पता है कि 7 + 5 दोनों अलग अलग कितने हो गए, 7 और 5 कितने हो गए 12। अब यहाँ पर 12 आपको दिया हुआ है, लेकिन विषम क्रमांक यहाँ पर आपको, क्योंकि पहले क्या दिया आपको दायां, और जब दायां पहले दिया है तो दायां अपना क्या होता है बोस। मैंने आपको पहले बोल दिया कि जो पहले आएगा वही अपना क्या है बोस है। तो यहाँ पर दायां यहाँ पर आपको दे रखा है। और विषम स्थान के यदि अपन बात करें तो टोटल वर्ण होते हैं अपने पास कितने 14, कितने होते हैं 14। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 14 में से 12 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा अपने पास 2, और 2 यहाँ पर अपने पास आया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके और -1 कर देंगे, तो 4 - 1 = 3, और 3 पे कौन सा वर्ण आता है सी। तो आपका आंसर क्या आएगा सी। तो ध्यान रखना कि यदि आपको वो यहाँ पर जैसे अपने को यदि सिंपल सी वर्ण वाला अपन पढ़ते हैं तो वहां पर यदि आपको दाएं से देता है तो 27 में से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि केवल और केवल विषम क्रमांक वाले अक्षर आपको लिखे जाएं तो दाएं से सातवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पहले क्या दिया है दायां दिया है, तो यहाँ पर आपको पता है कि दायां और बायां प्लस करना कितना आया 12, लेकिन आपको ये 12 यहाँ पर उसने कहां से लिया है दाएं ओर से लिया है, लेकिन दाएं ओर से आपको लिया है तो पता नहीं है। तो यहाँ पर किससे माइनस करेंगे अपन, यहाँ पर इसमें से 12 को -12 से माइनस करेंगे, कितना आएगा 14 - 12 = 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करते हैं, अपना तरीका पहले वाला। यहाँ से तरीका वही लगेगा जो आप पहले करते थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पे आपको आने चाहिए कि यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब चलते हैं, जब सम स्थान वाले क्रमांक दे दिए जाए, ये तो बात की थी अपन ने विषम स्थान की, लेकिन अब आपको यदि वो सम स्थान वाले क्रमांक दे दिए जाए तो क्या करें। वर्णमाला के सम स्थान वाले क्रमांक या सम स्थान क्रमांक वाले अक्षर दे दिए जाए तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, वर्णमाला में केवल वर्णमाला में केवल सम क्रमांक वाले अक्षर लिखे जाए, सम क्रमांक वाले अक्षर लिखे जाए, तब बाएं से
छठवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल सम क्रमांक वाले अक्षर लिखे जाएं तब बाएं से छठवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। तो इसका आंसर आप जल्दी से देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तरीका वही रहेगा, बिल्कुल सेम। हाँ, बेसिक से भी कर सकते हैं। अब बेसिक से हम जानते हैं कि सम, देखो पहले बेसिक देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और क्या होता है 24। हम जानते हैं कि यहाँ पर B D F H J L N P R S V और X ये अपने पास वर्ण होते हैं। अब उसने बोला है कि बाएं से छठवें अक्षर के दाएं, इधर से क्या होता है मित्रों बाएं, बाएं से 6 1 2 3 4 5 6 कौन आ गया L, और उसके दाएं पांचवा, दाया कहाँ होगा आगे पांचवा 1 2 3 4 5 कौन सा वर्ण आएगा B आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गया अपना बेसिक, लेकिन बेसिक से नहीं करना, हमको तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करना है। जब शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चंस करना है तो फिर इसका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है कि बायां और फिर क्या दिया उसने दायां, बायां कितना दिया है 6 और दायां कितना दिया है 5, 6 5 कितने हो गए 11, कितने हो गए 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आया 22, और 22वां अक्षर कौन सा होता है बी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा अभी। देखो जब यहाँ पर आपके विषम स्थान वाले पूछे थे तो आपको ने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके -1 किया था, लेकिन यदि वो आपसे सम वाले स्थान वाले पूछता है तो आपको यहाँ पर माइनस नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके और जो आपका आता है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सम स्थान वाले यदि आपसे पूछे तो आपको यहाँ पर वही तरीका भाई, यदि बायां दायां दे तो आपको प्लस करना है, उसी प्रकार यहाँ बायां प्लस दायां, तो 6 + 5 कितने हो गए 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 22, और 22 पे कौन सा अक्षर आता है बी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न पर चलते हैं। अगला तो इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में केवल सम स्थान वाले क्रमांक अक्षर लिखे जाएं तब बाएं से 11वें अक्षर, तब बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो जल्दी से इसका कमेंट्स करके आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट्स करके आंसर बताएं आप। तो देखिए मित्रों इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि पहले बायां और फिर क्या आया बायां, तो आपको पता है कि 11 माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे 7, और 11 - 7 कितना होता है तो हम जानते हैं 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आया 8, और 8 में कौन सा वर्ण आता है H, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर H। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए जो कि बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे इच्छा चाहे दाएं से ले लो। अब दाएं से लेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें भी कितना होता है 14 होते हैं, कितने होते हैं 14 होते हैं, और 14 में से जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी देख लेते हैं कि यदि आपको यहाँ पर पहले बायां न देकर पहले क्या दे दे आपको दायां, यहाँ पर यदि आपको दे दे तो फिर कैसे आंसर यहाँ पर निकलेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये, वही लैंग्वेज वही रहेगी सारी, केवल इतना चेंज होगा जब दाएं से, तब दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, बिल्कुल वही तरीका है। पर यहाँ दायां और यहाँ भी क्या है दायां, यहाँ बॉस भी क्या है आपका दायां है, तो जब दायां दायां है तब दोनों दायां दायां आपको दे दिया है तो क्या करना है माइनस, तो 12 - 5, तो 12 - 5 कितना होगा, तो हम जानते हैं कि 12 - 5 कितना होगा 7, 7 को यहाँ, अब यहाँ पर 7 जो आया है वो आपके पास यहाँ पर राइट से आया, किससे आया राइट से आया है, और राइट से मतलब दाएं से आया है, लेकिन दाएं से हमको पता ही नहीं कौन सा आता है। ठीक है, तो फिर इसको लेफ्ट बनाएंगे, और लेफ्ट बनाने के लिए आपको 14 - 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और 7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 पे कौन सा वर्ण आता है N, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा N, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो सम और विषम स्थान वाले हैं ये भी आपको आने चाहिए कि आपको कैसे यहाँ इसको सोल्व करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है,
चलते हैं अब अर्धांश। देखो अपन ने सारी बात कर ली, लेकिन अभी अर्धांश वाली बात अपन ने नहीं की कि यदि यहाँ पर प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या फिर द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कैसे अंश क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर बात करेंगे अब अर्धांश वाली। अर्धांश के बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे चुका हूं। तो देखो अर्धांश के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर ए से लेकर और एन तक, देखिए मैं यहां पर बता देता हूं। यहां से और एम तक का जो अक्षर होता है इसको बोलते हैं अपन प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे अपन प्रथम अर्धांश। और यहां से जो अक्षर होते हैं इसको बोलते हैं अपन द्वितीय अर्धांश। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, ठीक है। इसको पूर्वार्ध भी कहते हैं, इसको उत्तरार्ध भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ए से एम तक, ए से जो एम तक है ये अपना कौन सा अर्धांश होता है? प्रथम अर्धांश होता है। और एन से लेकर जेड तक का जो अर्धांश होता है वो कौन सा होता है? द्वितीय अर्धांश यहाँ पर होता है। तो ये छोटी बात है जो मैंने आपको पहले बता दी थी, आपको याद रखनी। इसको पूर्वार्ध भी कहते हैं और इसको उत्तरार्ध भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चनों। क्वेश्चन कितने कैसे बनते हैं वो अपन यहाँ से बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि वर्णमाला में प्रथम अर्धांश, यदि वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, मतलब जो प्रथम ए से लेकर एन तक के अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो यहाँ पर बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ये तो बेसिक मेथड है जिससे आप कर सकते हैं, और यदि बेसिक मेथड से आप नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई दूसरा तरीका कौन सा लगाएं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना पहले कि प्रथम अर्धांश की, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो ये सा आपके पास देखने को मिलेगा। ये आपका द्वितीय अर्धांश, ठीक है। अब उसने बोला कि बाएं से 18वां अक्षर, इधर से बाएं से कितना? 18। तो यहाँ से कितने हो गए? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? अब 11 कहाँ आना है मुझे वापस? इधर ही आना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 11 मुझे वापस आऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सा अक्षर आ गया मेरे पास? जी आपका सही आंसर होगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास है कि बायां 18 फिर बायां 11। यदि आपके पास 18 और 11 है तो यहाँ कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा 7। लेकिन 7 मेरे पास प्रथम अर्धांश में आते हैं। किसमें आते हैं? प्रथम अर्धांश में आते हैं। और प्रथम अर्धांश को मैंने विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। और जब इसको विपरीत क्रम में लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि प्रथम अर्धांश में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। और एक अधिक लेना है तो यहाँ पर आप 14 - 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7। और 7 पे कौन सा अक्षर आएगा? जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यदि प्रथम अर्धांश में आपके पास अक्षर ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर 14 में से माइनस करना है, या फिर आप अपना बेसिक तरीका लगा सकते हैं कि प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया जाए? विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अपना आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां से करते हैं इसका।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में लिखा जाए, या फिर प्रथम या द्वितीय ले लेते हैं, द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब किस अर्धांश की बात कर रहा है? द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब बाएं से 11वें अक्षर, तब बाएं से 11वें अक्षर, तब बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अब इसने बात की है भाई द्वितीय अर्धांश की। अब यहाँ पर अपन तरीका वही है कि पहले बायां 11 और फिर दायां 7, जब दोनों न्याय होंगे, अलग अलग होंगे, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 11 और 7 कितने हो गए? 18। 18 पे आर आता है, लेकिन द्वितीय अर्धांश को क्या कर दिया? विपरीत क्रम में कर दिया है। कितने में? विपरीत क्रम में लिख दिया है। और विपरीत क्रम में लिख दिया है तो इसके लिए तरीका ध्यान रखो। टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 26। और द्वितीय अर्धांश कितने होते हैं? 13। कितने हो गए? 39 प्लस 1 ज्यादा लेना है, कितने होंगे? 40। तो यहाँ पर यदि आप 40 में से 18 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 2, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 22। और 22 में कौन सा वर्ण आएगा? V। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? V। तो ध्यान रखना, यदि प्रथम अर्धांश में आपको निकालना है तो वहां पर आपको 14 से माइनस करना पड़ा था, लेकिन यदि द्वितीय अर्धांश की बात करें तो यहाँ पर आपको 40 में से माइनस करना है। तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो फिर जो यहाँ पर जो वर्ण जिस अर्धांश में आ रहा है उसी का आपको करना है। यदि वो प्रथम अर्धांश में आ रहा है तो यहाँ पर आपको 14 से माइनस करना है, यदि द्वितीय अर्धांश में आ रहा है तो यहाँ पर आपको 40 में से माइनस करते हो। तो किसी को भी आपसे पूछे तो आपका आंसर यही होना चाहिए। तो ये थे अपने इन पर आधारित क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को अपने को आना भी चाहिए। सभी क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है। अब बात करते हैं मध्य के अक्षर। यदि आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट टाइप नंबर 3, मध्य के अक्षर ज्ञात करना। टाइप नंबर 3, मध्य के अक्षर ज्ञात करना। मध्य के अक्षर ज्ञात करना। तो ध्यान रखना, मध्य के अक्षर ज्ञात करने के लिए यदि सीधी वर्ण, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि सीधी वर्णमाला है, यदि सीधी मतलब स्टार्टिंग से है, तो आपको बायां बायां क्या करना है? आपको बायां और बायां को जोड़ के 2 का भाग देना है, तो आपके क्या आ जाएगा? मध्य का अक्षर आ जाएगा। लेकिन यदि विपरीत वर्णमाला है, यदि उल्टी वाली है, विपरीत है, तो आपको यहाँ पर दायां प्लस दायां दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो इस प्रकार से आपके जो मध्य का अक्षर होगा, और एक क्वेश्चन भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य का अक्षर क्या होता है, तो यहाँ से बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं और सवाल नहीं कर पाते हैं। तो इसके 1-2 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो थर्ड टाइप में मध्य के अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना कि मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो क्वेश्चन है अपना आज का पहला क्वेश्चन, वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर और बाएं से 23वें अक्षर, बाएं से 23वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर बताइए। ठीक मध्य का अक्षर बताइए। तो ध्यान रखना कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां और बाएं से 23वां दोनों के कहाँ दिया है? दोनों आपको बायां बायां दिया है। यदि दोनों बायां बायां दिया है तो आपको पता है कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा के जो संख्या आपकी आएगी वही आपका मध्य का अक्षर होगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना है? 7 + 23/2, तो 30/2 बराबर कितना आया? 15। 15 पे कौन सा वर्ण आता है? ओ। तो यहाँ पर आपका मध्य का अक्षर कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यदि आपके पास यहाँ पर बायां दे दे और यहाँ क्या दे दे? आपको दायां दे दे, तो पहले उसको आपको बायां बनाना है और बायां बनाने के बाद में दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना कि वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 23वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कैसे निकालेंगे? बायां प्लस बायां बटे 2, आपका अंत कितना है? 15। 15 में कौन सा वर्ण आता है? ओ। एक और क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाएं से 6ठे अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। अब मित्रों आपको दिया है बायां 5, लेकिन यहाँ दिया है आपको दायां 6, तो इसको पहले लेफ्ट बनाएंगे और लेफ्ट बनाने के लिए आपको पता है 27 माइनस 6 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 21। कितना आ गया 21। एक तो 5 हो गया, अब और एक क्या हो गया 21 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास 5 प्लस 21 बटा 2, तो मेरे पास 26 बटा 2 बराबर क्या आएगा 13। क्या आएगा 13, और 13 पे कौन सा वर्ण आता है m। तो आपका यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा m। तो यदि यहाँ से दायां दे दे तो आपको इस प्रकार से आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको करना है। ठीक मध्य का अक्षर कैसे निकालते हैं वो भी आपको आना चाहिए। अब है मध्य के अक्षरों की कुल स्थिति ज्ञात करना, मतलब कुल कितने अक्षर संख्या आएगी वो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि इन दोनों के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे। तो यहाँ पर टाइप नंबर 4, तो अब है मध्य के कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर 4, मध्य के कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। मतलब दो अल्फाबेटिकल है और उन दोनों के मध्य टोटल वर्ण कितने हैं, तो उनकी स्थिति कैसे अपन ज्ञात करेंगे डायरेक्ट, तो वह भी अपन यहाँ से देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन यहाँ का पहला क्वेश्चन, वर्णमाला में बाएं से 6ठे अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। मतलब इन दोनों वर्णमाला में बाएं से 6ठे अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है, जो समान साइड की जो रैंक है उसका क्या करेंगे अपन, अंतर में से एक को घटा देंगे। तो यहाँ जैसे कि अपने पास बायां और इधर भी क्या है बायां, तो यहाँ पर दोनों समान साइड है, तो 18 माइनस 6 करेंगे, तो 18 माइनस 6 करते हैं मेरे पास आएगा 12, और इस 12 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 11। तो इन दोनों के मध्य कितने अक्षर होंगे, तो इन दोनों के मध्य 11 अक्षर हो जाएंगे। क्या होंगे 11 अक्षर हो जाएंगे। तो यही आप तरीका आपको लगाना है, दोनों की जो साइड है वो आपको समान बनानी है। यदि वो दायां आ जाए, यदि ये दायां आ जाए तो यहाँ पर पहले आपको 27 में से माइनस करना है, और उसके बाद में सेम साइड, मतलब दोनों क्या होना चाहिए आपके पास, दोनों बायां बायां होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, बायां बायां का अंतर होना चाहिए, और इस अंतर में से एक को घटा देंगे तो आपके पास उनके मध्य के जो अक्षर होंगे वो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे मैं पूरे लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के मध्य, इन दोनों के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे। तो इसको कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे। तो देखो मैंने बोला कि सेम है क्या, नहीं भाई ये तो बायां है और ये क्या है दाएं। तो पहले आप इसको बायां बनाएंगे, 27 माइनस 8 करेंगे मित्रों, और 27 माइनस 8 करेंगे तो मेरे पास आएगा 19। अब 19 यहाँ पर आया तो 19 माइनस 7 करूंगा और माइनस क्या कर दूंगा एक और 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास कितने आएंगे 11। तो यहाँ पर भी मेरा आंसर कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 11। तो ये भी ध्यान रखना, यदि आपके पास दाएं आ जाए तो उसको क्या बनाना है आपको बाएं, मतलब सेम साइड करनी है आपको, सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब अल्फाबेटिकल के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको भी अपन लेंगे, लेकिन वो लेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाने का काम करें। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।